नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा सफ़रनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुज। फ्रेंड्स, हमने अपने टूर की शुरुआत जो है हरिद्वार से की थी। हरिद्वार में हम लोगों ने जो है हर की पैड़ी के दर्शन किए थे और गंगा स्नान किया था। उसके बाद हमने जो है मनसा देवी टेम्पल के जो है दर्शन किए थे। और क्या कहते हैं कि हमारा जो प्लान था वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का था, लेकिन सडनली हमारा प्लान जो है केदारनाथ का बन गया। तो हम लोग ने जो केदारनाथ भी इस टूर में इंक्लूड कर लिया। आपको हम बताएं कि क्या कहते हैं कि अगर आपको मतलब क्या कहते हैं कि 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अगर आपको यहाँ पे आपको दर्शन करने आना है तो आप पहले से ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था तो इसलिए हम लोग को थोड़ी दिक्कत हुई। आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या करिए कि अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि आप जो प्राइवेट क्या कहते हैं कि टैक्सीज़ चलती हैं, प्राइवेट टैक्सीज़ चलती हैं, बसेस चलती हैं, तो आप उनसे एक दिन पहले ही कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी सीट जो है रिज़र्व करा लीजिए। अगर आपको 2 धाम करने हैं, 4 धाम करने हैं या 1 धाम करने हैं तो अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बसेस अवेलेबल हैं। आप क्या करते हैं, पहले ही जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अदरवाइज़ आपको जो है काफ़ी तकलीफ़ होगी जब सीज़न होता है, ख़ास तौर मई जून में जब बहुत भीड़ होती है तो आपको शायद जगह ना मिले, तो इसलिए आप प्रायर बुकिंग करा लीजिए। तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको मैं बताऊं कि हम लोग ने प्राइवेट टैक्सी बुक करा ली थी। ये क्या कहते हैं कि हमको सिर्फ 2 धाम करने थे, तो हाँ, ये हमारा जो है 5 दिन का टूर बना था और 5 दिन के टूर में उन्होंने हमसे जो है 20,000 रुपीज़ चार्ज किए थे। लेकिन क्या कहते हैं कि ये बेस्ट था हमारे लिए। और आपको बता दें, अगर आपको आना भी है तो आप भी यही ऑप्शन सेलेक्ट करिए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि आप जो है अगर आपने अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक करा रखी है तो आप जो है जगह जगह रुक के जो है मतलब कुछ खास प्लेसेस हैं वहाँ रुक के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्या कहते हैं कि कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करके जो अपनी यात्रा को क्या कर सकते हैं, बहुत रोचक बना सकते हैं। आपको हम बताएं, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, लेकिन क्या कहते हैं कि जहाँ से हमने जो है टैक्सी बुक की थी उन्होंने हमको सजेशन दिया कि आप जाइए, क्या कहते हैं कि पहले ही मतलब 1 दिन पहले ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम लोग ने टाइम मिस कर दिया और हम लोग जो है क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। आपको हम बताएं कि जब हम क्या कहते हैं कि टैक्सी स्टैंड पे पहुंचे तो कुछ लोग हमसे पैसे भी ले रहे थे कि 500 रुपये दीजिए, आपका यहीं पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपको वहाँ पे भीड़ नहीं मतलब लंबी लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोगों ने ये आइडिया ड्रॉप किया। हम लोगों ने कहा ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम लोग जो है वहीं पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेंगे। तो आपको हम बताएं कि हम लोग जब सुबह 7:30 बजे पहुंच गए थे तो वहाँ पे वाकई में वहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो मतलब लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि कई सारे काउंटर बने हुए थे, तो काफ़ी दिक्कत नहीं हुई। आप जो है किसी भी काउंटर में मतलब लेडीज़ के लिए अलग काउंटर लगा हुआ है, बच्चों के लिए अलग काउंटर लगा हुआ है, और क्या कहते हैं कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए अलग काउंटर लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन में लग जाइए जाके सुबह। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 घंटे में ही, आपका 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा, आपका रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन का जो स्थान है वो ऋषिकुल है, वहाँ से ही रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी आप किसी के चक्कर में ना पड़ें, ये फालतू के क्या कहते हैं कि फालतू के पैसे चार्ज करते हैं। और क्या कहते हैं कि आपको 2 धाम करने, 2 धाम का रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं। 4 धाम करने तो 4 धाम का रजिस्ट्रेशन कराइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके पास आधार होना चाहिए। अगर आपके पास आधार है तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आप आपने जिस गाड़ी को बुक किया है, आप उसका जो है टूर ट्रिप होता है, तो आपको उसकी भी पर्ची कटवानी पड़ेगी। वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 100 रुपये का कटता है वो। मतलब कितने दिन का प्लान है, कितने कैंडिडेट्स जा रहे हैं, ये सब सिक्योरिटी रीजन से भी है। जब से वो आपदा हुई थी केदारनाथ धाम में, तब से ये चीज़ें कुछ मैंडेटरी हो गई और अच्छी भी चीज़ है, रिकॉर्ड रखना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करिए। और आपको बता दें कि केदारनाथ की जो यात्रा है बड़ी रोचक यात्रा है, और कहा जाता है कि ये
5 जो यात्राएं हैं भारतवर्ष में, उन सबसे कठिन ये सबसे कठिन यात्रा बाबा के धाम की है। तो आप क्या कहते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता रहूँगा। जहाँ जहाँ हम लोग रुकेंगे और जो मुख्य स्थान है उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देते रहेंगे। तब तक कि मैं वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने जो है क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग ने जो है स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की हम लोग ने। तो हम लोग आपको बता दें कि हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश रूट को फॉलो कर रहे थे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताएं जो मतलब क्या कहते हैं कि आप कभी भी वीकेंड में प्लान मत बनाइए। जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया या कोई छुट्टी पड़ गई, आप उसमें बिल्कुल मत आइए। इतनी भीड़, ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त कि हम लोग को जो है कम से कम, आपको मैं बताऊं, हम लोग ने जो है 9 बजे रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया था। हम बताएं, हमको सिर्फ 3 से 4 घंटे सिर्फ ऋषिकेश से निकलने में ही लग गए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, खासा ध्यान रखिए कि जब भी आप आएँ तो वीकेंड में प्लान ना बनाएं, क्योंकि इस समय बहुत भीड़ रहती है, पूरा पैक्ड रहता है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं कि जो केदारनाथ का जो रूट है वो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए है। तो आपको इस रूट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं पूरा। इस रूट में क्या क्या आपको, कौन कौन से आपको स्थान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है क्या कहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं यात्रा से रिलेटेड। आपको हम बताएं कि आपके लिए बेहतर विकल्प यही है कि आप या तो बस जो चलती है उससे आप जा सकते हैं, या फिर आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, आप उससे भी जा सकते हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए, तब आप क्या कहते हैं यात्रा को कंटिन्यू करिए। आपको हम बताएं कि जो ये हरिद्वार से केदारनाथ बाबा के जो धाम की दूरी है वो कम से कम जो है 240-230 किलोमीटर है हरिद्वार से। आपको बताएं इस क्या कहते हैं इस दूरी को तय करने में कम से कम जो है 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रास्ते में ट्रैफिक कितना है। अगर ट्रैफिक है तो आपको क्या कर सकते हैं 10 घंटे या 11 घंटे भी लग सकते हैं। आपको हम बताएं कि हम लोग जो है, क्योंकि हमको यहीं से ही लेट हो गया था, हम लोग 12 बजे जो है 12-1 बजे ऋषिकेश से ही निकले थे, इसलिए हमको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी, 11 बज गया था। और हम आपको बताएं कि गौरीकुंड यानी कि सोनप्रयाग तक हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, तो हम लोग को वहीं पे ही होटल लेके स्टे करना पड़ा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो आपको हम बताएं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग ही यात्रा को शुरू कर सकें। फ्रेंड्स, आपको हम बताएं कि हरिद्वार से जो है, हरिद्वार जो बस स्टेशन है, हरिद्वार से क्या कहते हैं गौरीकुंड के लिए बसें उपलब्ध हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए हिमगिरी और क्या कहते हैं गढ़वाल मंडल की तरफ से बस सुविधा
उपलब्ध है। अधिकतर क्या कहते हैं कि ज़्यादातर बसें जो हैं सुबह 4 से 5 बजे के आसपास उपलब्ध रहती हैं। बस का किराया सामान्यतः जो है आपको 600 रुपये से 800 रुपये तक पड़ सकता है। तो आप अगर बस से यात्रा करना चाहते हैं तो बस से भी आप क्या कर सकते हैं, यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बताएं आपको कि जो रूट है वो कौन सा रूट है, इस पे कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ेंगे। तो इन सब के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हरिद्वार से आप ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से तपोवन होते हुए शिवपुरी आ जाएंगे। शिवपुरी के पास 3 धारा एक स्थान है, वो जगह पड़ेगी। उसके बाद आपको देवप्रयाग जगह मिलेगी, मतलब यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का जो है संगम होता है देवप्रयाग में। उसके बाद यात्री श्रीनगर होते हुए धारी देवी मंदिर होते हुए अगस्त मुनि तक पहुँचते हैं। उसके बाद गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं। सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड पड़ता है, जो कि क्या कहते हैं वहाँ से बाबा केदारनाथ के धाम की दूरी है वो 18 किलोमीटर है। यानी उसके बाद आपको जो है पैदल ट्रैक करके जो है पहुँचना पड़ेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये श्रीनगर जो प्लेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीनगर, यहाँ पे ये धारी देवी का मंदिर बना हुआ है। ये अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग ने इस मंदिर के भी माता जी के दर्शन किए थे। इसका मैं सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा, इसी सीरीज़ में वो भी मतलब इंक्लूडेड है। तो जब हम लोग वापसी करेंगे तो धारी माता के जो है दर्शन करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिटेल बता दें। ये धारी माता जो है वो 4 धामों की रक्षा करने वाली देवी बताई जाती हैं। क्या कहते हैं, जो यात्री 4 धाम करते हैं या 2 धाम करते हैं, लौटते वक्त जो है माता जी के दर्शन ज़रूर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऋषिकेश की बात करते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर की दूरी पर है और यह एक लोकप्रिय क्या कहते हैं पर्यटन स्थल भी है, जो अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों और लक्ष्मण झूला जैसे स्थानों को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको बता दें, एक नया झूला भी तैयार किया जा रहा है। एक नया जो है पुल तैयार किया जा रहा है, जैसे कांच का, मतलब वो पूरा कांच का बना हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि अभी बन रहा है, तो कुछ मतलब साल 1.5 साल में ये बन के जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है ऋषिकेश के बाद जो देवप्रयाग पड़ता है, तो ऋषिकेश से देवप्रयाग जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों का यहाँ पे बताया जाता है संगम है। उसके बाद जो स्थान पड़ता है वो श्रीनगर है। देवप्रयाग से श्रीनगर की दूरी जो है 34 किलोमीटर दूर है और यह एक ऐतिहासिक नगर भी कहा जाता है और गढ़वाल क्षेत्र का एक व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ पे मेन क्या कहते हैं कि बिल्कुल ये मेन सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ऑफिसेस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये एक क्या कहते हैं कि ये सबसे मेन स्थान है। उसके बाद जो पड़ता है रुद्रप्रयाग पड़ता है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी जो है 33 किलोमीटर दूर है और यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का
संगम होता है। रुद्रप्रयाग में धारी देवी मंदिर और कोटेश्वर मंदिर जैसे दर्शनीय स्थल हैं। धारी देवी मंदिर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम क्या कहते हैं धारी देवी मंदिर को भी हम लोग ने इस अपने टूर में इंक्लूड किया है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद पड़ता है सोनप्रयाग। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की दूरी जो है 73 किलोमीटर है। यह केदारनाथ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ से जो है क्या कहते हैं गौरी कुंड के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध है। आप क्या कहते हैं कि जो सोनप्रयाग पहुंच के वहां से आप जो है टाटा सोमो चलती है, वहां ले के आप जो है क्या कहते हैं गौरी कुंड तक पहुंच सकते हैं। ये सोनप्रयाग से और गौरी कुंड तक का जो किराया है वो 50 रुपये पर पर्सन है। और क्या कहते हैं कि काफ़ी भीड़ होती है, तो यहाँ पे लाइन में लगना होता है और आपको तभी जो है क्या कहते हैं कि जल्दी से टाटा सोमो मिल जाती है और आपको जो है यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको उसके बाद बता दें गौरी कुंड। सोनप्रयाग से गौरी कुंड जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ गौरी क्या कहते हैं कि मंदिर है जिसमें गर्म पानी का सोर्स है। गौरी कुंड केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग की शुरुआती बिंदु भी है। आपको बता दें, आपको अगर ट्रैक की शुरुआत करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोनप्रयाग से पहले टैक्सी आपको क्या कहते हैं टाटा सोमो लेनी पड़ेगी, जिसका किराया 50 रुपये। उसके बाद आपको गौरी कुंड पहुँचना होता है। वहाँ पे क्या कहते हैं गर्म पानी का सोर्स है, जहाँ पे गर्म पानी निकलता है और क्या कहते हैं वहीं पे लोग स्नान करके अपने जो है ट्रैक की वहाँ से शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो है ट्रैक करने संबंधी और कुछ जानकारी आपको दे दें, क्योंकि ये केदारनाथ बाबा का धाम है जो काफ़ी हाइट पर है और चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं, तो यहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ती है। शाम का टेम्परेचर तो काफ़ी डाउन हो जाता है, तो आप वुलन क्लोथ ले जाना ना भूलिए। आपको हम बता दें कि साथ में आप जो है रेन कोट ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है। क्या कहते हैं पानी बरसता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है यहाँ पे, तो आपको दिक्कत ना हो, आप रेन कोट साथ में कैरी कर लीजिए। साथ में आप कपूर ज़रूर रख लीजिए। अगर आपको थोड़ा आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप कपूर सूंघ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप यात्रा क्या कहते हैं कि थोड़ा आप रुक के जो है आप ट्रैक करें, मतलब आप फास्ट मतलब तेज़ी में ट्रैक ना करें, इससे आप थक जाएंगे, बॉडी आपकी थक जाएगी। आप जो है क्या कहते हैं कि आपको ट्रैक करने में दिक्कत होगी। आप अगर चाहते हैं तो ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको जो है टेंट वगैरह मिलेंगे। जब केदारनाथ में आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जो है थोड़े दूर पे टेंट बने हुए हैं। अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप वहीं पे रेस्ट करके अगले दिन भी जो है यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको हम बताएं कि फ्रेंड्स, आप जो है यात्रा जो है आप वहाँ पे खच्चर भी चलते हैं और वहाँ पे पालकी वगैरह भी चलती हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है पैदल ट्रैक करें, जो कि काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि इतना वहाँ पे स्लिप करता है कि आप मतलब आपको चोट लग सकती है खच्चर वगैरह से या पालकी वगैरह से, ठीक है। जो वृद्ध लोग हैं, जो मतलब जो नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है कि वो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ट्रैक करके जाइए और जो है बाबा के धाम का जो है क्या कहते हैं जो नेचर है तो उसका आप एंजॉय करिए और क्या कहते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्या कहते हैं कि ये मेरा जो केदारनाथ धाम का जो पहला पार्ट है ये, तो इसमें मैंने केदारनाथ धाम से रिलेटेड जो है रास्ते से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ में शेयर करी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और थोड़ी बहुत तो मतलब आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल ही जाएगी। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं कि ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड मैंने करके रखे हुए हैं, हरिद्वार का और मनसा देवी का जो है वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। तो प्लीज़ अगर वो देख लीजिए, आपको वो भी वीडियो अच्छा लगेगा, काफ़ी उसमें मतलब इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। तो और क्या कहते हैं ये इस वीडियो में भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको कुछ मतलब कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। आपके कमेंट से ही क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट और आएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी मिल सके। तब तक इस वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।